नमस्कार, मैं हूं सुकांत और आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में। एजुकेशन सिस्टम, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये एक सिस्टम है। कभी भी कोई सिस्टम को अगर बनाया जाता है तो उसे सोच समझ कर ही बनाया जाता है। पर यह है 2025 और मैं हूं एक स्टूडेंट। तो मुझे 2025 में किन किन चीज़ों का इस एजुकेशन सिस्टम में दिक्कत लग रहा है, वो विचार मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्या ये दिक्कत बस मेरे साथ हो रहा है या आप लोगों के साथ भी हो रहा है, या आप भी इस तरह से सोचते हो? तो इसलिए वीडियो को मैंने शूट करने का सोचा और आप लोगों के साथ अपना विचार शेयर करने के लिए मैं इस वीडियो को बना भी रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, आज का जो वीडियो हमारा रहेगा वो है इंडियन एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम बना तो दिया गया, पर हम जब से थोड़ा सा जब बड़ा होते जा रहे हैं और सोचने समझने की शक्ति जब मेरे अंदर आ रही है, और ये भी एजुकेशन सिस्टम से ही आया, क्योंकि शिक्षा का मेन मतलब ही ये होता है कि आप सही और गलत का सोच परख सही तरीके से कर सको। शिक्षा का मेन पर्पस यही कि आप कभी भी गलत डिसीजन ना लो, शिक्षा का मेन पर्पस। पर अभी जो हम सोसाइटी में देखते हैं, हमारे आसपास या हमारे से जो बड़े हैं, सीनियर हैं, शिक्षा केवल वो सही और गलत के निर्णय के लिए तो नहीं कर रहे। वो चाह रहे हैं कि इस शिक्षा से मैं अच्छे पद पे जाऊं और अच्छा खासा मोटा रकम इस शिक्षा से कमाऊं, जो कि हमारे समाज में ये देखने के तो नहीं मिलता। मैं जहाँ पे रहता हूँ, आसपास के लोगों को देखता हूँ, या फिर आज जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो गया है जिसके कारण से पूरी दुनिया को देख पाते हैं, तो उसमें से हमको देखने को मिलता है जितने भी लोग टॉप पे गए हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो इस एजुकेशन सिस्टम के थ्रू गए हैं। मैं इस स्टेटमेंट को बोलने से इसलिए नहीं कतरा रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल इस तरह के मेरे विचार में कुछ दिनों से आ रहे हैं। मैं एक छोटा सा मंथन कर रहा था कि हमारे देश में जब सबसे ज़्यादा इंजीनियर्स हैं, और बोलते हैं हम मीम या फिर हर फील्ड में देख रहे हैं इतना ज़्यादा इंजीनियर लोग हैं, और मतलब हर प्लेटफॉर्म में उसका मीम बनाया जाता है, उसका मजाक उड़ाया जाता है। पर हमें ऐसा देखने को मिलता है कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा इंजीनियर हैं, पर रिसर्च और इनोवेशंस हमारे देश में नहीं, वो बाहर के देशों में होता है। तो ये छोटी सी बात मेरे मन में हमेशा एक सुई की तरह चुभ रही थी कि भाई सही बात तो है ये कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा इंजीनियर हैं, तो इनोवेशन और रिसर्च विदेश में कैसे होता है? तो कहीं ना कहीं जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, ये रटन विद्या और बस डिग्री पर्पज़ के लिए किया जा रहा है। लोग पढ़े लिखे अनपढ़ हो रहे हैं, उनको सही और गलत में फ़र्क नहीं पता चल रहा, वो उस तरह का विचार ही नहीं कर पा रहे हैं, वो अपना क्रिएटिविटी दिखा ही नहीं पा रहे हैं। एक छोटी सी बात है और कि कोई इंसान जब वो संस्कृत से मास्टर्स करता है और उसे संस्कृत भाषा बोलने नहीं आती, तो भाई ये एक बहुत बड़ा सवाल है हमारे एजुकेशन सिस्टम में कि वो अपना जो प्राइम टाइम है, एक स्टूडेंट का प्राइम टाइम कब होता है? वो जब 18 से 25 साल के बीच में होता है, और वो इसी के बीच में कॉलेज यूनिवर्सिटी का भाग दौड़ में रहता है, और वो अपना बहुमूल्य समय जब वो शिक्षा के क्षेत्र में देता है, और वो शिक्षा उसे इतना कॉन्फिडेंस नहीं देती कि उससे वो 4 पैसा कमा पाए, तो वो ये शिक्षा लेके और ना लेके उस क्या ही फ़र्क है उस पर? ना वो बोल पा रहा है उस लैंग्वेज को, ना उससे वो रोजी रोटी कर पा रहा है। तो वो एक सवाल पैदा करता है। तो इस तरह के सवाल आपके मन में आते हैं क्या? मैं ये जानना चाहता हूँ। अगर आते हैं तो कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कीजिए, और मैं ऐसा देखना चाहता हूँ कि ये बस केवल मैं ही तो नहीं सोच रहा, तो मैं अपना नज़रिया बदल दूँ इसलिए। और एक रटन विद्या का जो पद्धति चलते आ रहा है, जैसे कि रटने का, जैसे आज का जो इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ चुका है हमारे बीच, टेक्नोलॉजी नया नया आ चुका है, भाई हम लोग वो पुराना पैटर्न पे क्यों चले कि आपको 2 का टेबल याद करना पड़ेगा, 2+2, 2 1 2, या फिर कोई भी कुछ भी बेसिक से बेसिक चीज़, मोटे मोटे ग्रंथ किताब पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पर मैं ये बोल रहा हूँ कि आज चैट जीपीटी, आज एआई की दुनिया में अगर जब इतना फैसिलिटीज़, हमारे साधन हमारे पास हो चुके हैं जिसको कम समय में और आसानी से किया जा सकता है, तो उस तरह का शिक्षा को थोड़ा सा स्किप करके उसको आसान बना के एक अपना क्या बोलते हैं उसको, सिस्टमेटिक तरीक़ा से प्रोसेस करके हम लोग वो उसका यूज़ क्यों नहीं करना सीख रहे हैं? हम लोग उस दिशा में क्यों ना आगे बढ़ना चाहिए? अब जब कोई मोटा किताब हम 10 मिनट में पढ़ सकते हैं, उसका समरी निकाल के 10 मिनट में समझ सकते हैं, वो किताब कहना क्या चाहता है ये 10 मिनट में समझ सकते हैं, तो भाई उसमें हम महीनों 2 महीना क्यों लगाएं? थोड़ा सा हमें जैसे कि वो बोला गया ना, हर बार गलती करके सीखा नहीं जाता, कभी कभी दूसरे की गलती को भी देख के सीखना चाहिए। तो ये बात हमें
सोचना चाहिए। और हम लोग जो नंबर के रेस में बच्चे को दौड़ा रहे हैं या फिर खुद भी दौड़ रहे हैं, ये भी थोड़ा सा हमें गलत लगता है, क्योंकि हर बच्चा का पेरेंट्स यही प्रेशर डालते हैं अपने बच्चों में कि आपको फर्स्ट करना है, अच्छा नंबर लाना है, टॉप करना है। जो कि कुछ पेरेंट्स हैं जो कि वो नंबर पे नहीं बोलते, पर एक्सेप्शंस तो अलग ही, पर मेजर पार्ट में जो जिस पे हम लोग बात करना चाहते हैं कि ज़्यादातर बच्चे को नंबर के लिए फ़ाइट करना पड़ता है, वो नंबर। तो भाई उन पेरेंट्स के लिए मैं थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ कि अगर जंगल में बहुत सारे जानवर हैं और उन जानवरों को बोला जाए कि आप उड़ो, हाथी को बोल दिया जाए कि आप उड़ो, आप बोल दिया जाए कि सांप को बोला जाएगा आप उड़ो, तो भाई उसके लिए बहुत मुश्किल है। जितना चिड़िया के लिए वो आसान है, उसके लिए वो उतना ही मुश्किल है। पर हाथी को बोल दिया जाए कि ये आपको धक्का मार के गिराना है, तो वो चिड़िया के लिए बहुत मुश्किल है। तो आपको ये छोटी सी जो ये हम बताना चाह रहे हैं, छोटा सा जो प्रॉब्लम, आप इसको समझना चाहें कि भाई सबका अपना अपना कैपेसिटी है, सबका अपना अपना काम करने का तरीका अलग है, वो अपने हिसाब से सोचता है। आप एक उदाहरण मैं बताऊं, अगर आपके आधार कार्ड से कोई पैसा निकाल ले तो भाई आपको दुख लगेगा कि नहीं? फिंगरप्रिंट, आपका फिंगरप्रिंट और उसका फिंगरप्रिंट सेम हो जाए और आपके फिंगरप्रिंट से वो पैसा निकाल ले तो आपको तकलीफ होगी, क्योंकि वो आपका पैसा है। इसी तरह हर इंसान का अपना अपना एक नज़रिया है, अपना अपना देश और दुनिया को देखने का, समझने का एक अपना नज़रिया है। तो उसे थोड़ा खुला छोड़ें, वो उसको क्रिएटिव माइंड थोड़ा सा जिंदा रहने दें, उसको मारे ना। तो इसी तरह हम लोग समाज में थोड़ा सा जो रेस में दौड़ रहे हैं ना, जब आपको पता है, जो बहुत लोगों को पता रहता है कि हम इस रेस में दौड़ेंगे तो मैं फर्स्ट, कोई भी एक रेस है जिसमें 100 इंसान है, उसमें से फर्स्ट एक ही आएगा। मुझे पहले से पता है कि उसमें से एक ही इंसान है फर्स्ट आएगा, बाकी बात जो 99 है उसको ना कोई वैल्यू दिया जाएगा, ना उसको ये बोला जाएगा कि आपने मेहनत किया। तो भाई जब आपको इस चीज़ का पता है तो आप उस रेस में दौड़ ही क्यों रहे हो, आपको ये सोचना पड़ेगा। और जहाँ तक ये एजुकेशन सिस्टम की बात है, तो मैं अपने भारत जैसे देश में जहाँ देखता हूँ कि यहाँ पे अगर टॉप 10 में जो लोग हैं, उन्हें मैं अगर देखता हूँ कि आज भारत के उच्चतम पद पे बैठे हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो इस एजुकेशन सिस्टम के वजह से बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर क्रिएटिविटी है, और उसी क्रिएटिविटी की वजह से वो आज इस मुकाम तक पहुँचे। तो जब तक एक बच्चे में क्रिएटिविटी नहीं रहेगा, वो अपना गोल को अचीव नहीं कर सकता, और तो उसे भीड़ के दौड़ में दौड़ाना थोड़ा कम, और उसका जो मन है उस मन पे ज़्यादा फोकस किया जाए, और उसके घर वाले को सपोर्ट करना चाहिए आप। क्योंकि ऐसा नहीं करोगे, आप उसे जो भीड़ वाला रेस है उसी में दौड़ाओगे, तो कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाएगा। अगर कोई कंपनी है, मैं 2-3 उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप अच्छे से बात को समझ पाएँ। अगर कोई कंपनी है, उस कंपनी में अगर जो कंपनी का फाउंडर है, अगर वो बोल दे कि मैं सेल्स भी देखूँगा, मैं मैनेजमेंट भी देखूँगा, मैं सारा फाइनेंस भी देखूँगा, तो ये मैं मानता हूँ कि वो हर काम थोड़ा बहुत समझ में आता है, पर वो हर काम खुद से नहीं कर सकता, उसके लिए वो डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा। क्योंकि किसी भी चीज़ को सिस्टमेटिक रन करने के लिए एक क्या बोलते हैं, वर्क डिवीज़न होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो अच्छे तरीक़े से काम को कर सके। और ये एजुकेशन सिस्टम से पढ़ के मैं मानता हूँ, आप बोलोगे कि बहुत सारे जो CEOs हैं वो इंडिया से ही पढ़ के, तो अभी जैसे सुंदर पिचाई हो गए हैं या फिर सत्यन नडेला हो गए हैं, तो ये लोग जो हैं कि टॉप पे हैं, तो ये तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम से ही हुए। भाई हुए हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ हुए, पर वो एक समय के बाद एजुकेशन को अपग्रेड करने के लिए वो बाहर भी गए हैं और वहाँ जाके एजुकेटेड हुए हैं। वो प्रोसेस हमारे इंडिया में ही क्यों नहीं सकता, वो फैसिलिटी, वो इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग इंडिया में क्यों नहीं दे सकते? यहाँ के लोग बोले तो एजुकेशन सिस्टम इक्वल टू जॉब, यही समझ के रखा है। जॉब मतलब सरकारी नौकरी और कुछ नहीं। सरकारी नौकरी भी बस इसलिए चाहिए क्योंकि उसमें स्टेबिलिटी है। वो हमको ये बताता है कि आप काम नहीं भी करोगे तो आपका नौकरी से कोई आपको निकालेगा नहीं। तो मतलब इसमें एक चोर भावना तो आता है मन में, भाई कि हमको काम चोरी करना है, और इसी के वजह से सरकारी नौकरी के लिए सब फाइट कर रहे हैं, बस अपना रोजी रोटी चलाना चाह रहे हैं, और जो वो सचमुच करना चाह रहे हैं। जबकि भारत जैसे देश में जहाँ 25 करोड़ की आबादी बस एजुकेशन में लगी हुई है और बाद में ये बेरोज़गार हो जाती है, ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है हमारे मन में। तो काम चोरी के लिए ही सब गवर्नमेंट नौकरी में आ रहे हैं, कोई भी देश सेवा के लिए नहीं। देखिए कुछ % लोग होंगे जो ये देश सेवा के लिए आते होंगे, जिनको ये मन होगा, पर ये जो भीड़ है ना, इतना ज़्यादा भीड़ है, भीड़ का जो रेस है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये सारे लोग वो नहीं। अब यही एजुकेशन सिस्टम हमको बताइए, जब हम अपना बहुमूल्य समय दे के एजुकेटेड होकर निकलते हैं और हमको ये कॉन्फिडेंस नहीं देता कि हम 10 से 12 हज़ार रुपया कहीं जाकर कमा पाएँ, कहीं हम किसी को पढ़ा पाएँ, किसी को कुछ समझा पाएँ, तो भाई ये शिक्षा का मतलब ही क्या है? ये सोचने वाली बात है।